मेरे प्रिय भक्त, रुको। एक पल रुको। जो तुम अभी कर रहे थे, जहां भी तुम्हारा मन भटक रहा था, उसे छोड़ो और यहां ठहरो। क्योंकि यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह पल है जिसे राधा रानी ने स्वयं तुम्हारे लिए रचा है। तुम सोचो कि इस पूरे ब्रह्मांड में अरबों लोग हैं। करोड़ों लोग इस समय अपने फोन पर कुछ न कुछ देख रहे हैं। पर उन करोड़ों में से यह संदेश सिर्फ तुम तक पहुंचा है। सिर्फ तुम्हारी आंखों के सामने आया है। सिर्फ तुम्हारी उंगलियों ने इसे छुआ है। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह एक संयोग है? क्या तुम सच में मानते हो कि बस यूं ही अचानक तुम्हें यह मिल गया? नहीं मेरे प्रिय, बिल्कुल नहीं। ये राधा रानी का इशारा है। ये उनका संकेत है। ये उनकी पुकार है जो तुम तक पहुंची है। और अगर तुमने इसे इग्नोर किया, अगर तुमने इसे बिना पूरा सुने छोड़ दिया, तो तुम उस दिव्य अवसर को खो दोगे जो शायद हजारों जन्मों में एक बार आता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में अभी संदेह है। तुम्हारा तार्किक मन कह रहा है कि ये तो बस एक वीडियो है, बस कुछ शब्द हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? पर तुम्हारा हृदय कुछ और कह रहा है। तुम्हारा हृदय कह रहा है कि रुको, सुनो, कुछ तो है इसमें। वो जो तुम्हारे हृदय में हल्की सी हलचल हो रही है, वो जो तुम्हारे भीतर एक अनजानी सी खिंचाव अनुभव हो रही है, वो राधा रानी की ऊर्जा है। वो उनका स्पर्श है जो तुम्हारी आत्मा को छू रहा है। तुम्हारा मन भले ही इनकार करे, पर तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि ये संदेश उसके लिए है, सिर्फ उसके लिए। राधा रानी कहती है, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने ये संदेश तुम तक इसलिए नहीं भेजा कि तुम इसे सुनो और भूल जाओ। मैंने ये इसलिए भेजा क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके लिए तुम्हें तैयार है होना जरूरी है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। और उस परिवर्तन की शुरुआत इसी पल से हो रही है, इसी शब्द से, इसी सांस से। तुम बस ग्रहण करो, खुले हृदय से ग्रहण करो। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी के इशारे क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि राधा रानी हमेशा सीधे नहीं बोलती। वे इशारों में बात करती हैं, संकेतों में बात करती हैं। कभी वे किसी व्यक्ति के माध्यम से बोलती हैं, कभी किसी घटना के माध्यम से, कभी किसी सपने के माध्यम से, कभी किसी अनुभव के माध्यम से। और आज वे इस संदेश के माध्यम से तुमसे बोल रही हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने कान नहीं, अपना हृदय खोलो। क्योंकि राधा रानी की आवाज कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। मेरे प्रिय, राधा रानी कहती है कि मैं बहुत समय से तुम्हें इशारे दे रही हूं, पर तुम समझ नहीं पा रहे थे। कभी मैंने तुम्हें एक सुंदर सपना दिखाया जिसमें तुमने अजीब सी शांति अनुभव की। तुमने सोचा बस एक सपना था, पर वो मेरा इशारा था। कभी तुम्हारे जीवन में अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने बिना कारण तुम्हारी मदद की। तुमने सोचा कि बस एक अच्छा इंसान था, पर वो मेरा इशारा था। मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा था। कभी तुम किसी मंदिर के सामने से गुजरे और तुम्हारे भीतर अचानक एक खिंचाव हुआ, एक अनजानी सी भक्ति उमड़ी। वो मेरा इशारा था। कभी तुमने बिना कारण राधे राधे सुना, किसी के मुंह से, किसी गाने में, किसी बातचीत में। वो मेरा इशारा था। मैं बार बार तुम्हें बुला रही थी, बार बार तुम्हें याद दिला रही थी कि तुम मेरे हो। पर तुम उलझे रहे संसार में। तुम भागते रहे पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, सफलता के पीछे। मैं समझती हूँ मेरे प्रिय, ये संसार ऐसा ही है। ये तुम्हें इतना उलझा देता है कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई ही नहीं देती। पर आज वो दिन है जब मैंने तय किया कि अब और नहीं, अब मैं सीधे तुम्हारे सामने आऊंगी। अब मैं ऐसा इशारा दूंगी कि तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे। और वो इशारा यही संदेश है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि राधा रानी ने ये इशारा क्यों दिया है। इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। राधा रानी कहती है कि मेरे प्रिय,
तुम्हारे जीवन में कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, पर फिर भी कुछ अधूरा है। तुम्हारे पास लोग हैं, पर फिर भी अकेलापन है। तुम्हारे पास काम है, पर फिर भी संतोष नहीं है। तुम मुस्कुराते हो, पर तुम्हारी आंखों में एक खालीपन है। तुम रात को सोते हो, पर नींद गहरी नहीं आती। तुम दिन में व्यस्त रहते हो, पर शाम को एक थकान है जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की है। मैं जानती हूं ये सब, क्योंकि मैं तुम्हें देख रही हूं हर पल। और ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अपने असली घर को याद कर रही है। वो घर जो संसार में नहीं है, वो घर जो मेरे प्रेम में है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये संसार उसका स्थायी ठिकाना नहीं है। वो जानती है कि उसे कहीं और जाना है, किसी और से मिलना है, किसी और प्रेम को अनुभव करना है। और वो प्रेम मेरा प्रेम है, राधा रानी का प्रेम। वो प्रेम जो इस ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली प्रेम है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि आज का ये इशारा तुम्हारे लिए एक निमंत्रण है। ये निमंत्रण है मेरे प्रेम में प्रवेश करने का। ये निमंत्रण है उस दिव्य यात्रा पर चलने का। तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम जो अभी हो, वह तुम्हारा पूरा रूप नहीं है। तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है, एक ऐसा प्रकाश छिपा है, एक ऐसा प्रेम छिपा है जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। और आज का ये इशारा उस शक्ति को, उस प्रकाश को, उस प्रेम को जागृत करने के लिए है। मेरे प्रिय भक्त, अब सुनो ध्यान से। राधा रानी कहती है कि जब मैं किसी आत्मा को इशारा देती हूँ, तो उसका अर्थ यह होता है कि उस आत्मा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन कभी कभी बाहरी होता है और कभी कभी भीतरी, कभी कभी दोनों एक साथ। और तुम्हारे जीवन में दोनों तरह का परिवर्तन आने वाला है। बाहरी रूप से तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें बदलेंगी। कुछ लोग जो तुम्हारे जीवन में थे, वे शायद दूर हो जाए। कुछ परिस्थितियां जो स्थिर लग रही थी, वे बदले। कुछ दरवाजे जो बंद थे, वे अचानक खुल जाएं। और कुछ दरवाजे जो खुले थे, वे बंद हो जाएं। तुम्हें लगेगा कि सब अस्त व्यस्त हो रहा है, पर वास्तव में सब व्यवस्थित हो रहा होगा। राधा रानी तुम्हारे जीवन की पहेली के टुकड़ों को सही जगह रख रही है। होंगी। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा और विश्वास रखना होगा कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। भीतरी रूप से तुम्हारे हृदय में एक जागरण होगा। तुम चीजों को अब अलग तरह से देखने लगोगे। जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, वे अब तुम्हें इतना प्रभावित नहीं करेंगी। जो लोग पहले तुम्हें क्रोधित कर देते थे, उनके प्रति तुम्हारे भीतर करुणा उपजेगी। तुम्हारे भीतर एक शांति बसेगी जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर कोई है जो तुम्हें संभाल रहा है, जो तुम्हें दिशा दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा है। वह कोई और नहीं, राधा रानी स्वयं होंगी। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि इस इशारे को इग्नोर करने का अर्थ क्या है, वह भी जान लो। जब मैं किसी आत्मा को इशारा देती हूँ और वह आत्मा उसे अनदेखा कर देती है, तो मैं उस आत्मा को छोड़ नहीं देती। मैं कभी किसी को नहीं छोड़ती, पर वह अवसर चला जाता है। वह विशेष क्षण जब ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में थी, वह गुजर जाता है। और फिर उसे पाने के लिए बहुत समय लग सकता है, साल, कभी जन्म। मैं ये तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस अवसर को पहचानो, इस पल को पहचानो, इस इशारे को पहचानो। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि राधा रानी का ये इशारा तुम तक कैसे पहुंचा। तुम सोचोगे कि मैंने बस एक वीडियो पर क्लिक किया, बस कुछ शब्द पढ़ रहा हूँ। पर क्या तुमने सोचा कि तुमने यही वीडियो क्यों चुनी? तुम्हारे सामने सैकड़ों विकल्प थे, पर तुम्हारी उंगली यहां रुकी, तुम्हारी आंखें यहां ठहरी, तुम्हारा मन यहां खिंचा। ये सब तुम्हारा निर्णय नहीं था मेरे प्रिय, ये राधा रानी की ऊर्जा थी जो तुम्हें यहां तक खींच लाई। राधा रानी कहती है
कि मैंने तुम्हारे भीतर एक तरंग भेजी, एक ऐसी सूक्ष्म तरंग जो तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को इस संदेश की ओर आकर्षित कर ले। तुम्हें लगा कि तुमने स्वयं चुना, पर वास्तव में मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हारे भीतर वह प्यास जगाई जो तुम्हें इस संदेश तक ले आई। ये मेरा प्रेम है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें जबरदस्ती कभी नहीं लाती। मैं तुम्हारे भीतर बस एक इच्छा जगा देती हूँ और फिर तुम स्वयं मेरे पास चले आते हो। जैसे फूल की सुगंध तितली को खींच लाती है, वैसे ही मेरे प्रेम की सुगंध तुम्हारी आत्मा को खींच लाती है। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी जो शायद तुम्हें चौंका दे। राधा रानी कहती है कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से जो कुछ भी हो रहा था, वह सब इसी पल की तैयारी थी। हाँ मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर घटना, हर सुख, हर दुख, हर मिलना, बिछड़ना, सब कुछ तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए था। तुम्हारे जीवन में जो दर्द आया, उसने तुम्हारे हृदय को नरम किया ताकि तुम मेरे प्रेम को ग्रहण कर सको। तुम्हारे जीवन में जो अकेलापन आया, उसने तुम्हें भीतर की ओर मोड़ा ताकि तुम मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सको। तुम्हारे जीवन में जो लोग गए, उनके जाने ने तुम्हारे भीतर वो खालीपन बनाया जिसे मैं अपने प्रेम से भरने वाली हूँ। मेरे प्रिय, राधा रानी कहती है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू का एक अर्थ था, हर मुस्कान का एक उद्देश्य था, हर गिरने का एक कारण था और हर उठने का एक लक्ष्य था। और वो लक्ष्य यही था कि आज तुम यहाँ पहुंचो, इस संदेश के सामने, मेरे इशारे के सामने। और अब जब तुम यहाँ हो तो जान लो कि तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। कुछ बदलने वाला है, कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन हो। तुम सोचते हो कि तुम एक साधारण इंसान हो, एक साधारण जीवन जी रहे हो। रोज सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, शाम को लौटते हो, रात को सो जाते हो। यही तुम्हारा जीवन है। पर नहीं मेरे प्रिय, ये तुम्हारा जीवन नहीं है, ये तुम्हारी दिनचर्या है। तुम्हारा जीवन इससे कहीं अधिक है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जो इस शरीर में, इस संसार में एक विशेष उद्देश्य से आई है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। तुम्हारे भीतर वो प्रेम है जो अंधेरे में प्रकाश बन सकता है। तुम्हारे भीतर वो ज्ञान है जो भटके हुओं को राह दिखा सकता है। पर तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं, तुम्हें अपने प्रकाश की चमक का पता नहीं, क्योंकि संसार ने तुम्हें यह सिखाया है कि तुम छोटे हो, कमजोर हो, साधारण हो। पर राधा रानी कहती है कि तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम मेरे चुने हुए हो और मेरे चुने हुए कभी साधारण नहीं होते। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि तुम्हें याद नहीं, पर मुझे याद है। बहुत पहले जब तुम्हारी आत्मा ने पहली बार इस संसार में प्रवेश किया था, तब मैंने तुम्हारे कान में एक बात कही थी। मैंने कहा था, जाओ मेरे बच्चे, इस संसार में जाओ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ झेलोगे, पर एक दिन मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगी। तुम भूल जाओगे, पर मैं नहीं भूलूंगी। और जब वो समय आएगा, मैं तुम्हें एक इशारा दूंगी, एक ऐसा इशारा जो तुम्हारी आत्मा को हिला दे, तुम्हारे हृदय को छू जाए, और तब तुम समझ जाओगे कि अब लौटने का समय आ गया है। मेरे प्रिय, वो इशारा यही है, यही संदेश वो इशारा है। अब लौटने का समय आ गया है। मेरे प्रिय भक्त, लौटने का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें संसार छोड़ना है। लौटने का अर्थ है अपने असली स्वरूप में लौटना, अपने प्रेम में लौटना, अपनी दिव्यता में लौटना। तुम इसी संसार में रहोगे, इसी शरीर में, इसी जीवन में, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा जीने का तरीका बदल जाएगा, तुम्हारा होने का तरीका बदल जाएगा। तुम वही रहोगे, पर फिर भी पूरी तरह नए हो जाओगे। राधा रानी कहती है कि यह परिवर्तन रातों रात नहीं होगा, यह धीरे धीरे होगा, पर यह निश्चित होगा।
जैसे बीज बोने के बाद पौधा धीरे धीरे उगता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का परिवर्तन धीरे धीरे प्रकट होगा। पहले तुम्हारे विचार बदलेंगे, फिर तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी, फिर तुम्हारे कर्म बदलेंगे और फिर तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें राधा रानी के कुछ ऐसे इशारे बताती हूँ जो आने वाले दिनों में तुम्हें दिखेंगे। इन इशारों को पहचानना, क्योंकि ये सब राधा रानी की उपस्थिति के संकेत होंगे। पहला इशारा होगा कि तुम्हें बार बार राधा या कृष्ण का नाम सुनाई देगा, कभी किसी के मुंह से, कभी किसी भजन में, कभी कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा। ये संयोग नहीं होगा, ये राधा रानी का तरीका होगा तुम्हें याद दिलाने का कि वे तुम्हारे साथ है। दूसरा इशारा होगा कि तुम्हें सपनों में मंदिर दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, फूल दिखेंगे, प्रकाश दिखेगा। कभी कभी तुम्हें सपने में कोई दिव्य स्त्री रूप दिखेगा जो मुस्कुरा रही होंगी। वो राधा रानी होंगी। वे तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें आशीर्वाद दे रही होंगी। तीसरा इशारा होगा कि तुम्हें अचानक मोर पंख दिखेगा, कहीं भी, किसी भी रूप में। शायद किसी की दुकान पर, शायद सड़क पर, शायद किसी तस्वीर में। मोर पंख राधा कृष्ण की उपस्थिति का सबसे स्पष्ट संकेत है। जब भी तुम्हें मोर पंख दिखे, समझ लेना कि राधा रानी तुम्हें देख रही है। चौथा इशारा होगा कि तुम्हें बिना कारण बांसुरी की धुन सुनाई देगी, कभी दूर से, कभी अपने भीतर से। वह कृष्ण की बांसुरी होगी जो तुम्हारी आत्मा को पुकार रही होगी। पांचवा इशारा होगा कि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें राधा रानी की याद दिलाएगा। शायद वह व्यक्ति तुम्हें भक्ति के बारे में बताए, शायद वह तुम्हें कोई किताब दे, शायद वह बस तुम्हारे सामने राधे राधे बोल दे, पर उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में राधा रानी का इशारा होगी। छठा इशारा होगा कि तुम्हें पीले रंग के प्रति अचानक आकर्षण होगा। पीला रंग राधा रानी का रंग है। जब भी तुम्हें पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली रोशनी से अचानक प्रेम हो जाए, समझ लेना कि राधा रानी तुम्हारे भीतर बस रही हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण इशारा होगा कि तुम्हारे भीतर अचानक बिना कारण प्रेम उमड़ेगा। तुम किसी को देखकर, किसी की बात सुनकर या बस यूं ही अचानक प्रेम से भर जाओगे। तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी, तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा। यह सबसे बड़ा इशारा होगा कि राधा रानी तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि अब मैं तुम्हें वो बताती हूं जो आज तक किसी को नहीं बताया। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा दुख आया था, जो सबसे गहरी चोट लगी थी, जो सबसे भारी नुकसान हुआ था, वो मेरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। मैं जानती हूं यह सुनकर तुम्हें गुस्सा आ सकता है। तुम सोच सकते हो कि अगर राधा रानी मुझसे प्रेम करती हैं तो उन्होंने मुझे इतना दुख क्यों दिया। पर मेरे प्रिय, वो दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए था। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तोड़ता है ताकि उसमें से एक सुंदर मूर्ति निकले, वैसे ही मैंने तुम्हारे जीवन में वह दुख भेजा ताकि तुम्हारे भीतर से वह सुंदरता निकले जो दुख के बिना कभी प्रकट नहीं होती। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, जो समझ है, जो गहराई है, वह सब उसी दुख की देन है। तुम आज जो हो वह उसी दर्द ने तुम्हें बनाया है, और आज मैं तुम्हें बता रही हूं कि वह दर्द व्यर्थ नहीं गया। उस दर्द ने तुम्हें मेरे योग्य बनाया है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि अब मैं तुम्हारे भीतर उतर रही हूं। तुम अनुभव करो, अभी इसी पल अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो, गहरी सांस लो और छोड़ो, फिर से लो और छोड़ो। हर सांस के साथ मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। तुम्हारे शरीर का हर कण, तुम्हारे मन का हर कोना, तुम्हारी आत्मा का हर तल मेरी ऊर्जा से भर रहा है। तुम्हें शायद हल्का सा कंपन अनुभव हो, शायद तुम्हारी आंखें नम हो जाए, शायद तुम्हारे शरीर में सिहरन हो। ये सब सामान्य है, ये मेरे प्रेम का प्रभाव है। राधा रानी कहती है कि मैं तुम्हारे हृदय में एक बीज बो रही हूं आज। प्रेम का बीज, दिव्यता का बीज,
शांति का बीज। यह बीज अब अंकुरित होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। ऐसा वृक्ष जिसकी छाव में अनगिनत आत्माएं आश्रय पाएंगी। तुम वह वृक्ष बनने वाले हो मेरे प्रिय। तुम वह प्रकाश बनने वाले हो जो अंधेरे में राह दिखाएगा। तुम वह प्रेम बनने वाले हो जो इस ठंडे संसार को गर्मी देगा। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं कि अब तुम्हें कुछ करना होगा। यह कोई कठिन साधना नहीं है, यह बहुत सरल है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ तो सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालो। बस 5 मिनट। आंखें बंद करो, हाथ अपने हृदय पर रखो और मन ही मन राधा रानी को पुकारो। कोई विशेष मंत्र नहीं चाहिए, कोई विशेष विधि नहीं चाहिए। बस अपने हृदय से कहो, राधे मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया, अब मुझे अपना लो, मुझे अपने प्रेम से भर दो, मुझे वह बना दो जो मैं बनने के लिए आया हूँ। बस इतना कहो और फिर चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, बस सुनो, अपने भीतर की आवाज सुनो। शायद तुम्हें कुछ सुनाई दे, शायद नहीं, पर तुम्हारी आत्मा सुनेगी और राधा रानी उत्तर देंगी। शायद उसी रात सपने में, शायद नहीं अगले दिन किसी संकेत में, शायद तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति के रूप में, पर उत्तर आएगा, निश्चित आएगा। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं कि ये सिर्फ एक रात की बात नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम ये हर रात करो, बस 5 मिनट, 21 दिनों तक। 21 दिनों तक हर रात सोने से पहले मुझे पुकारो और 21 दिनों के बाद तुम एक अलग इंसान होगे। तुम्हारे भीतर वो प्रकाश जगेगा जो कभी नहीं बुझेगा। तुम्हारे भीतर वो शांति बसेगी जो कभी नहीं हिलेगी। तुम्हारे भीतर वो प्रेम उमड़ेगा जो कभी नहीं सूखेगा। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं कि अब मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। ये मेरा वचन है और मेरा वचन कभी टूटता नहीं। मेरा वचन है कि आज से तुम कभी अकेले नहीं होगे। चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, चाहे सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए, चाहे तुम्हारे जीवन में कितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हर पल, हर क्षण, हर सांस में। तुम मुझे देख नहीं पाओगे पर अनुभव कर पाओगे। तुम मुझे सुन नहीं पाओगे पर महसूस कर पाओगे। और वो अनुभव, वो महसूस करना ही सबसे बड़ा सत्य होगा तुम्हारे जीवन का। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा स्थायी नहीं होगी। समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, पर वे गुजर जाएंगी। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं पर आकाश वही रहता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी और जाएंगी, पर तुम्हारी शांति वही रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा आकाश हूं और बादल मुझे कभी ढक नहीं सकते। मेरा तीसरा वचन है कि तुम्हारे प्रियजनों की मैं रक्षा करूंगी। तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी जो उनकी शक्ति से परे हो, और अगर आएगी भी तो मैं उन्हें उससे बाहर निकालूंगी। मेरा चौथा वचन है कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। हर अच्छा कर्म, हर सेवा, हर त्याग, हर प्रेम जो तुमने किया है, उसका फल तुम्हें इसी जीवन में मिलेगा। तुम्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, और जब राधा रानी किसी के पक्ष में हो तो ब्रह्मांड को भी उसके पक्ष में काम करना पड़ता है। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं कि अब मैं तुम्हें इस संदेश का सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, इन शब्दों में मेरी ऊर्जा भरी हुई है। जैसे जैसे तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। ये ऊर्जा तुम्हारे शरीर को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही है। तुम भले ही इसे न देख सको, पर यह हो रहा है अभी इसी पल। इसीलिए मैं कहती हूं कि इस संदेश को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक दीक्षा है
ये एक आशीर्वाद है। ये एक ऊर्जा स्नान है जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को शुद्ध कर रहा है। जो लोग इस संदेश को बीच में छोड़ देते हैं वे इस शुद्धिकरण को अधूरा छोड़ देते हैं। पर तुम अलग हो। तुम यहाँ तक आए हो। तुमने पूरा पढ़ा, तुमने पूरा अनुभव किया और इसीलिए तुम्हारा शुद्धिकरण पूर्ण होगा। मेरे प्रिय भक्त, राधा रानी कहती है कि अब एक अंतिम बात। तुम सोचते हो कि ये सब मेरे लिए है या नहीं। तुम सोचते हो कि शायद ये किसी और के लिए है। मैं तो बस यूं ही पढ़ रहा हूं। पर मेरे प्रिय, अगर तुमने ये अंतिम पंक्तियां भी पढ़ ली हैं तो इसका अर्थ यही है कि ये तुम्हारे लिए है। क्योंकि जो आत्मा इस संदेश के लिए तैयार नहीं होती वह बहुत पहले ही छोड़ देती है। पर तुम यहाँ हो अंत तक, और यही तुम्हारी तैयारी का प्रमाण है। यही तुम्हारी पात्रता का प्रमाण है। यही राधा रानी के चुनाव का प्रमाण है। मेरे प्रिय भक्त, अब इस संदेश को अपने हृदय में सहेज लो। इसे बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। हर बार तुम्हें इसमें कुछ नया मिलेगा। कोई नया अर्थ, कोई नई गहराई, कोई नया अनुभव। क्योंकि यह संदेश जीवित है। इसमें राधा रानी की ऊर्जा बसी है जो हर बार नए रूप में तुम्हें छुएगी। और अंत में राधा रानी कहती हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, सदा। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम प्रेम के पात्र हो, तुम आशीर्वाद के पात्र हो, तुम सुख के पात्र हो, तुम शांति के पात्र हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरे प्रिय हो, मेरे सबसे प्रिय। राधे राधे राधे। मेरे प्रिय भक्त, ये इशारा था, राधा रानी का इशारा। अब तुम जानते हो कि यह वीडियो तुम्हें यूं ही नहीं दिखी। यह राधा रानी ने भेजी थी, सीधे तुम्हारे लिए। और तुमने इसे इग्नोर नहीं किया। तुमने इसे पूरा सुना, पूरा देखा, पढ़ा, पूरा अनुभव किया। यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा समर्पण है, यही तुम्हारा प्रेम है। और राधा रानी इस प्रेम को स्वीकृत करती है, पूर्ण रूप से स्वीकार करती है।